Hello students, NCERT miscellaneous exercise on chapter 1 इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, let A and B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Then show that B is equal to C. अब इसको शो करने के लिए आपको गिवन है कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो इसमें से A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C को लेके चलिए और इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में C का इंटरसेक्शन अप्लाई करिए। तो लेफ़्ट में और राइट में दोनों में हमने इंटरसेक्शन C कर दिया। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे ये होगा कि आप A यूनियन B इंटरसेक्शन C यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करिए। A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C के इक्वल हो जाएगा। ये मतलब इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब C को A के साथ इंटरसेक्शन लीजिए और C को फिर B के साथ भी इंटरसेक्शन लीजिए, दैट इज इक्वल टू। अब A यूनियन C करने पर A और C के एलिमेंट उसमें होंगे, लेकिन जब आप इसका C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट तो C का ही एलिमेंट होगा, इसलिए ये पूरा C के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि A यूनियन C इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। ये C के ही इक्वल है, इसलिए इसको C के इक्वल कहा जा सकता है। अब देखिए A इंटरसेक्शन C आपको गिवन है कि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो जहाँ पर A इंटरसेक्शन C है वहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, इसलिए इंटरसेक्शन C को रिप्लेस कर दिया A इंटरसेक्शन B से। ये आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, मतलब फर्स्ट रिलेशन बन गया है C इज इक्वल टू दिस। अब अगेन A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C को लेके चलिए। इस बार इसको B के साथ फिर से इंटरसेक्शन ले लें, मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब यहाँ भी देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन फिर B है, तो A यूनियन B में A और B दोनों के एलिमेंट होंगे, लेकिन जब B के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ B का होगा, इसलिए ये B के इक्वल ही होगा। A यूनियन B इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। और राइट साइड में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करिए, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करिए। A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। अब C इंटरसेक्शन B कहिए या इसी को B इंटरसेक्शन C भी कह सकते हो। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, B इज इक्वल टू दिस। ये सेकंड रिलेशन आ गया। अब आप 1 और 2 को देखिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C है और यहाँ पे है A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो दोनों का एक साइड सेम है, इसलिए B और C आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 B इज इक्वल टू C। क्वेश्चन नंबर 6 है, assume that PA is equal to PB, then show that A is equal to B। तो A और B दो सेट्स हैं
उनके पावर सेट इक्वल हैं। पावर सेट पीए क्या होता है? पावर सेट में ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सभी पावर सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दो सेट के पावर सेट इक्वल हैं देन शो करना है कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोज कर लो कि लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन there exists a subset capital X of set A such that X is element of capital X। सेट A का हमने एक एलिमेंट X लिया, तो और एक के ही एक का ही एक सबसेट सपोज कर रहे हैं कैपिटल एक्स, और उस कैपिटल एक्स में ये स्मॉल एक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। देयरफॉर कैपिटल एक्स इज सबसेट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट। अगर X A का सबसेट है तो X पावर सेट का एक एलिमेंट होगा। पावर सेट में सभी सेट होंगे, उसमें से X भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कैपिटल X पावर सेट A का एलिमेंट है तो कैपिटल X पावर सेट B का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि PA और PB एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल X इज सबसेट ऑफ B आल्सो। तो पावर सेट का एलिमेंट है तो P और PB इक्वल हैं, इसलिए कैपिटल X B का भी सबसेट होगा। तो कैपिटल X B का सबसेट है, तो इसका मतलब कि जो एलिमेंट होगा कैपिटल X में स्मॉल x वो B में भी बिलोंग करेगा। तो therefore X is element of A, this implies X is element of B also, therefore A is subset of B। तो एक रिजल्ट ये आ गया। Now let Y is element of set B, then there exists a subset B, a subset capital Y of set B such that Y is element of capital Y। अब कैपिटल Y B का सबसेट है, then this implies capital Y is element of पावर सेट B। अब B का सबसेट है तो पावर सेट B का एलिमेंट होगा ही, तो दिस इम्प्लाइज Y इज एलिमेंट ऑफ PA आल्सो, क्योंकि PA और PB एक दूसरे के इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज Y इज सबसेट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज Y इज एलिमेंट ऑफ सेट A। अब Y A का सबसेट हो गया, तो Y में जो एलिमेंट्स होंगे वो A के भी एलिमेंट होंगे, इसलिए Y इज एलिमेंट ऑफ सेट A। Thus Y is element of B, this implies Y is element of
A also. Therefore, Y is element of B. This implies Y is element of A also. Therefore, B is subset of A. तो अभी आपने ये शो किया था कि A is subset of B. अब आपने ये शो किया कि B is subset of A. तो from 1 and 2 A is equal to B. From 1 and 2 set A is equal to set B. Question number 7 है, is it true that for any sets A and B, PA union PB is equal to PA union B? Justify your answer. मतलब A और B दो सेट्स हैं, तो A का पावर सेट और B का पावर सेट दोनों का यूनियन क्या A यूनियन B के पावर सेट के इक्वल होगा? इसी को जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ P A यूनियन B। कैपिटल X एक सेट है, सेट ही किसी पावर सेट का एलिमेंट हो सकता है, इसलिए कैपिटल X इस सेट को हमने पावर सेट A यूनियन B का सब एलिमेंट लिया है। तो कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ P A यूनियन B। दिस इम्प्लाइज कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। अगर पावर सेट का एलिमेंट है तो कैपिटल X जो है A यूनियन B का सबसेट होगा, तो X इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो दिस इम्प्लाइज X इज सबसेट ऑफ A और X इज सबसेट ऑफ B। अगर A यूनियन B का ये सबसेट है तो A का हो सकता है या B का हो सकता है, किसी का भी सबसेट हो सकता है। तो कैपिटल X इज सबसेट ऑफ A, तो कैपिटल X फिर एलिमेंट होगा पावर सेट A का, या कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट B। तो कैपिटल X दोनों का एलिमेंट हो गया, तो ये हम कह सकते हैं कि कैपिटल X इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट A यूनियन पावर सेट B। तो X इज एलिमेंट ऑफ P A यूनियन B, ये हमने सपोज किया था और उससे कंक्लूजन निकला कि X इज एलिमेंट ऑफ P A यूनियन P B। देयरफॉर P A यूनियन B is subset of PA union PB. अब now let capital Y is element of PA union PB. So this implies capital Y is एलिमेंट ऑफ PA और कैपिटल Y इज एलिमेंट ऑफ PB। अब कैपिटल Y एक सबसेट है, PA और PB यूनियन दोनों का यूनियन है, उसका हमने एक एलिमेंट लिया है Y। तो एलिमेंट जो Y सेट है वो इनके यूनियन का एक एलिमेंट होगा, ये हमने सपोज किया है। तो Y अगर इसके यूनियन का एलिमेंट है तो PA का भी एलिमेंट होगा और PB का भी एलिमेंट होगा, वो दोनों में से किसी एक का होगा। तो दिस इम्प्लाइज Y इज सबसेट ऑफ A। पावर सेट का एलिमेंट है कोई सेट, तो उसके सेट का एक सबसेट होगा, तो Y सबसेट ऑफ A और कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ B। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल Y इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। कैपिटल Y A यूनियन B का सबसेट है, इट मीन्स कैपिटल Y इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो पावर सेट का एक एलिमेंट होगा।
तो देयरफॉर अब y इज एलिमेंट ऑफ दिस पी ए यूनियन पी बी, ये हम लेके चल रहे हैं और कंक्लूजन है y इज एलिमेंट ऑफ पी ए यूनियन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ए यूनियन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। ये सेकंड। फर्स्ट रिजल्ट था कि पी ए यूनियन बी सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लेते हैं। शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए बी का सबसेट है, तो एक दूसरा सेट दिया है सी, ए और बी और सी 3 सेट्स हैं यहाँ, तो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये शो करना है। तो इसका लेफ्ट साइड जैसे सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, तो सी माइनस बी को लेके चलिए और सपोज कर लीजिए कि x जो है सी माइनस बी का एक एलिमेंट है। तो लेट x इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। तो दिस इम्प्लाइज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x इज एलिमेंट ऑफ c, x c का एलिमेंट होगा लेकिन x b का एलिमेंट नहीं होगा, एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। दिस इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। अब a जो है b का सबसेट है, सिंस a इज सबसेट ऑफ b, तो b के प्लेस पर हम a को पुट कर सकते हैं। अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो x a का भी नहीं होगा, क्योंकि a b का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस a। अब x c का एलिमेंट है लेकिन x a का एलिमेंट नहीं है, इसलिए x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस a। x c माइनस b का एलिमेंट है और x c माइनस a का भी एलिमेंट है, तो देयरफॉर c माइनस b is subset of c minus a।